नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज के डे 26 में। दोस्तों आज हमारा 1000 रुपये का ही प्रॉफिट बुक हो पाता है। और बाकी ये ऊपर का जो देख रहे हैं, जो ये वही वाला सेलिंग वाला पोजीशन है, ये ओपन पोजीशन है, ये अभी क्लोज नहीं है। ये आज मैंने पूरे दिन में एक ही ट्रेड लिया था, वो एक ट्रेड आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज क्या क्या गलतियाँ की है और क्या क्या था उस ट्रेड के साथ जुड़ा हुआ चीज़ें, वो सारे चीज़ें चार्ट पे जा चल के एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। दोस्तों कल हमने एनालाइज किए थे कैसे, ये आप येलो वाला लाइन जो देख पा रहे होंगे, ये आपका कल का वीडियो में ऐसे ही करके मैंने आप लोगों को बताया था। लेकिन वो ऐसा कोई भी एक परफेक्ट भी कंडीशन बना नहीं था, और जो कल एनालाइज नहीं किया था वही हुआ था आज। ठीक है, तो चलिए मैं वो एक्सप्लेन करते हैं, ट्रेड कहाँ पे लिया था और क्या लॉजिक था। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं 9 और 15 ईएमआई पे ही ईएमआई के साथ ही प्राइस एक्शन के साथ ही ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, तो ये मार्केट आज स्लाइडली गैप अप ओपन होता है। ओपन होने के बाद आप देख ही पा रहे होंगे डोजी। ठीक है, ये मैं एक बार रिमूव कर लेता हूँ, फिर एनालाइज करता हूँ। ठीक है, ये आपका रिमूव हो गया। ठीक है, मार्केट ये रहा, यहाँ पे ओपन होता है, डोजी कैंडल आप देख पा रहे होंगे, ऊपर नीचे वॉलेटाइल होता है। उसके बाद मैं अपना वेट करता हूँ सेटअप का। ठीक है, जैसा कि मैं मेरे को वैसा चाहिए था, जैसे ये यहाँ पे टच होके ऊपर गया, बस यहाँ पे एक पुल बैक चाहिए था। इस वाले जगह पे ना एक पुल बैक चाहिए था, जो यहाँ पे आते और ईएमए के से टच होके एक ऐसा टाइप का बुलिश कैंडल बनाते, मैं अपर के साइड के लिए फिर देखता। ठीक है, तो ऐसा कोई यहाँ पे कंडीशन बना ही नहीं। उसके बाद बहुत दूर में जाके बना है, और ये जो वाइट वाला लाइन है ना, ये पहले ये रेजिस्टेंस है। ये पहले कुछ दिन पहले यहाँ पे मार्केट एक स्विंग हाई बनाया था। ठीक है, तो चलिए मैं उसका भी मैंने एक बार थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। 30 मिनट्स पे एक बार देख लेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये रहा, देख पा रहे होंगे ये वाला स्विंग। तो ये वाला स्विंग एक रेजिस्टेंस का ही काम कर लेगा। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस का ही काम था, बट वो उसको रिस्पेक्ट नहीं किया। लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को एनालाइज में नहीं बताया था, कल भी बताया था मैंने, जो कोई भी लेवल हो, कोई भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट हो, तो उसके ना ऊपर नीचे थोड़ा बहुत जाता है, और फिर या फिर ब्रेकआउट देता है या फिर ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो देखो काइंड ऑफ ऐसे ही हुआ। यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रिस्पेक्ट भी नहीं किया, इस वाले लाइन पे आया नीचे से, फिर ईएमए के साथ पुल बैक लिया। मैंने यहाँ पे इसीलिए कॉल के साइड ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि ईएमए के जैसे कि आप लोग जानते हैं ना, जो मैं बहुत बड़ा अगर ईएमए के गैप रहता है ना, तो मैं ट्रेड अवॉइड करता हूँ। ठीक है, तो वो मैंने इसीलिए नहीं लिया कॉल के साइड। मैं देख रहा था कुछ ऊपर से एम टाइप का पैटर्न बनाए, डबल टॉप टाइप का पैटर्न बनाए, तो वो यहाँ पे वो पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा था, वो इस वाले जगह पे। मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये एक नेक बना है। ठीक है, ये देखो, ये ऐसे ऊपर गया, फिर से ऊपर गया, और ऊपर से फिर से क्लोज गया। और ये जैसे ही ये वाला कैंडल बनता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी, कितने सारे वीडियो में बताया था, जो ये मेरा फेवरेट कैंडल होता है, ये वाला कैंडल। ठीक है, ये वाला कैंडल फेवरेट होता है, ये बहुत अच्छे से काम करता है। अगर सही पे जगह पे करेगा ना, तो बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये देखो, जैसे ही ये कैंडल क्लोज किया ना, तो तब तक ये हमें क्रॉस नहीं हुआ था। ठीक है, तब तक ये हमें क्रॉस नहीं हुआ था। ये आज मैंने ट्रेड लिया था ये एम पैटर्न के बेस पे। ठीक है, ये यहाँ पे एम पैटर्न डबल टॉप के बेस पे। ठीक है, ये बहुत अच्छा सा दिख रहा था, और ये नेक को भी ब्रेक किया था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था पुट के साइड, जो कि ऑप्शन बाइंग ही किया था मैंने, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के लिए फंड उतना नहीं था। और ऑप्शन अगर मैं सेलिंग करने जाता इस पे, तो मेरे को कम से कम 1,30,35,000 रुपये लगता है, अगर हेजिंग करने के साथ भी। ठीक है, तो ये मेरे पास उतना फंड नहीं था, तो इसलिए मैंने बाइंग ही किया था। तो ये करने के बाद देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 2 कैंडल बनाता है, मैंने यहीं पे ट्रेड लेता हूँ। 2 कैंडल बनाने के बाद इतना बड़े बड़े कैंडल बनाता है। यही इतना बड़ा ना बना के अगर छोटे छोटे बना के नीचे आता ना, तो मैं शायद आराम से बैठे रहता ट्रेड में, बट वो ऐसा हुआ ही नहीं है। ये आते गया, और फिर मैंने इस वाले कैंडल पे मेरा मैं एग्जिट हो जाता हूँ। अभी प्रीमियम वाले पे दिखा देता हूँ, ये देखो, ये देखो, मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था, ये आप देख पा रहे होंगे, ये साइड वाले में देखो ब्लू टिक, और जहाँ पे निकला वहां तक रेड टिक। ठीक है, ये मेरा यहाँ तक का 1:3 का टारगेट, मतलब वो था, रिस्क रिवॉर्ड था यहाँ तक का। ठीक है, जो कि मार्केट वहां तक
गया ही नहीं पाया था और फिर उसके बाद नीचे आया और फिर गया मेरा 1:6 तक। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, मैंने मेरा क्यों साइकोलॉजी बिगड़ा और मैं क्यों डरा, मैं चलिए वो एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये देख पा रहे होंगे, ये दो कैंडल जैसे ही नीचे से इतना बड़ा बड़ा वीक बनाया ना, तो मेरे को ऐसे ही लग रहा था क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। ठीक है, मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। अगर मैं इसको एक 1 डे के टाइम फ्रेम में आपको दिखा दूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा जो मैं क्यों डर रहा था। ठीक है, मैं क्यों डर रहा था आपको समझ में आएगा। ये देखो, ये देख पा रहे होंगे, ये कंटिन्यूअसली मार्केट ऊपर का साइड मूव कर रहा है। तो ये तो अप साइड में बुलिश ही है ना, मैं इसको अभी शॉर्ट टाइम में बुलिश कोई मैं कंसिडर करूंगा। ठीक है, तो अब ये ऐसे आप लॉन्ग टाइम में आप बुलिश देख रहे हो और शॉर्ट टाइम में आप बेयरिश देख रहे हो, तो ज्यादा महत्व उसी को देना चाहिए जो बड़े टाइम फ्रेम में दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने इसीलिए डर गया था जो यहाँ से मार्केट शायद रिवर्स हो सकता है। तो ये देख रहे हो, ये इतना कितना वीक है, ये कितना वीक है, फिर ऊपर से कंसोलिडेट किया है और करने के बाद नीचे की कोशिश किया, फिर से ये ऊपर ही जा रहा था, तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था, जो ये यहाँ पे एग्जिट कर दिया था। तो इस पे मेरा 1000 रुपीज का प्रॉफिट बुक होता है। ठीक है, उसके बाद देखो मार्केट, अगर मैं यहाँ तक भी वेट कर लेता तो मेरे को 1:3 मिल जाता। ठीक है, लेकिन वेट ही नहीं कर पाया क्योंकि ऑप्शन बाइंग करता हूँ और मेरा साइकोलॉजी इतना खराब हो रखा है ऑप्शन बाइंग में, जो कि मेरे को डर लगता है हमेशा। मैं इतना लॉस होने के बाद ना, और फिर मेरे दिमाग ठीक से बैठने के लिए राजी नहीं हो रहा, पेशेंस ही खो रहा हूँ मैं। तो इस वजह से आज मैंने ये एग्जिट ही हो गया ये। ठीक है, और यही चीज मैं अगर सेलिंग करता ना तो मैं आराम से बिंदास बैठे रहता, क्योंकि सेलिंग में मेरे पास दो रास्ता है पैसे, मतलब पैसा आने का, और बाइंग में खाली एक ही रास्ता मिलता है। एक ही रास्ता क्या, अगर जहां पे एंट्री लियो वहीं से मार्केट या फिर पुट साइड लियो या फिर कॉल साइड लियो, उसी डायरेक्शन में सडनली मूव करना चाहिए, पूरा तुरंत मोमेंटम होना चाहिए, तब जाकर आपको पैसा दिखता है। अगर वही चीज आपके फेवर में ही जा रहा हो मार्केट और स्लो एंड स्टेडी जा रहा है, फिर भी पैसे नहीं बनेगा। अगर आपके ऑपोजिट में चले जाए फिर भी लॉस, अगर साइडवेज हो जाए फिर भी लॉस। तो ऑप्शन बाइंग में खाली एक ही जगह में पैसे मिल सकता है, वो जहां पे बस तुरंत मूव होना चाहिए, तो उसमें पैसे मिलेगा। और ऑप्शन सेलिंग में क्या हो जाएगा, आपका अगर आपने जिस डायरेक्शन के लिए सोचे होंगे उस डायरेक्शन में जाएगा, फिर भी पैसे मिलेगा आपको। अगर आप मार्केट स्लो एंड स्टडी उसी डायरेक्शन पे जाए फिर भी मिलेगा। अगर मार्केट साइडवेज भी हो जाए फिर भी मिलेगा। एक ही शर्त पे पैसे यहाँ पे लॉस होगा, वो अगर मार्केट आपने जिस डायरेक्शन के लिए सोचा है और उसका ऑपोजिट चले जाए, वो भी तुरंत। अगर उसका ऑपोजिट भी जाए, अगर स्लो एंड स्टडी भी जाए ना, फिर भी आप बचे रहोगे, मतलब टिके रहोगे, कुछ देर तक तो टिके रहोगे, सडनली आपको मार्केट निकालेगा नहीं, जितना मैंने ऑब्जर्व किया हूँ। ठीक है, क्योंकि जैसे हम लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं ना, जैसे ही हम कुछ खरीदते हैं ना, खरीदने के बाद वो देखना आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, वो जैसे ही लेते हो ना, बहुत ऐसा कम बार होता होगा, जैसे ही लिए वैसे ही आपके डायरेक्शन में मूव करने लगा, या 2-5 यूनिट बाद उसके बाद मूव करने लगा। मैक्सिमम टाइम यही होता होगा, जैसे ही आपने लिया फिर साइडवेज हो जाता है, साइडवेज के बाद फिर आपके टारगेट जहां तक पहुंचना है फिर वहां तक पहुंच ही नहीं पाता, किंतु स्ट्रेंथ ही नहीं बचता है, साइडवेज हो जाता है पूरा। और फिर साइडवेज होने के बाद आपके स्पॉट का चार्ट वहीं पे दिख रहा है, अगर आप स्पॉट के चार्ट देखोगे तो या फिर डाउन साइड का या अपर साइड का जा रहा है, उसी डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन आपका प्रीमियम बढ़ नहीं रहा है। तो वो सेलिंग में फिर वो सारी चीजें बेनिफिट हो सकता है, तो सेलिंग में अभी कर नहीं सकता, क्योंकि अभी प्योर सेलिंग करने के लिए मेरे को एक ही लॉट से अगर करूंगा तो मेरे को कम से कम 1.5 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, एक्स्ट्रा, तो अभी हो नहीं सकता। और ऑप्शन बाइंग में अभी साइकोलॉजी वैसे ही मेरा गड़बड़ हो रखा है। अभी देखता हूँ क्या करता हूँ, अगर ऐसा नहीं होगा मैं तो ऑप्शन बाइंग ऑलमोस्ट मैं छोड़ ही दूंगा, आई मीन करूंगा नहीं। अभी देखता हूँ 2-4 दिन कर लेता हूँ, अदरवाइज उसके बाद मैं वही बेयर्स कॉल स्प्रेड बनाऊंगा या बुल्स कॉल स्प्रेड बनाऊंगा, बस उसी से काम करने वाला हूँ। तो यही था आज का जो ट्रेड मैंने लिया था पूरे दिन में, आज एक ही ट्रेड लिया था। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरे दिन में अब मैंने आज एक ही ट्रेड लिया था, ये 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। चलिए इस वाले ट्रेड में थोड़ा सा ये जो सेलिंग वाला जो मेरा पोजीशन है इस पे थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। ठीक है, ये देखो इसका एक ग्राफ दिख पा रहे होंगे। मार्केट आज मार्केट आज ये पता कहाँ तक गया था, ये 24,528 तक गया था। ठीक है, मेरे ग्राफ को अगर देखोगे ना, 24,528, ये पूरा यहाँ तक मेरा ब्रेक इवन से 100 पॉइंट नीचे ही था। ठीक है,
तो मेरा जब अगर 100 यहाँ पे था ना, मेरा यहाँ पे भी मेरा लॉस 500-600 रुपए का लॉस दिखा रहा था जब यहाँ पे था मार्केट। बट उसके बाद मार्केट थोड़ा सा फॉल हुआ, फॉल होने के बाद देखो मेरा अभी भी 1500 का प्रॉफिट शो कर रहा है अभी, ठीक है। तो ये होता है सेलिंग में, टाइम दिखेगा, बेनिफिट मिलता है, ठीक है। अब मार्केट ये हमारा ना एक्चुअली इस पे पता क्या है, इस पे ज्यादा ज्यादा बार ट्रेड लेना नहीं होता है, ठीक है। ये मैंने जितना एब्जॉर्ब किया हो ना, तो ये मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि इस पे अगर मार्केट कहीं भी चला जाए, अगर चाहे 200 पॉइंट गैप अप खुल जाए, 200 पॉइंट गैप डाउन भी खुल जाए, फिर भी आपका लॉस ना लिमिट में रहेगा। आपके लॉस ना फिर भी ये 12,000 से ज्यादा और हो ही नहीं सकता है, ठीक है, जो यहाँ पे है मेंशन। तो ये एक चीज है, मैं सोच रहा हूँ इसी को करूंगा कंटिन्यूसली, और अब लोगों के साथ तो शेयर करूंगा ही। बाकी मैं शिफ्ट हो रहा हूँ। और जो मैंने बेयर्स कॉल स्प्रेड के बारे में बात कर रहा था ना, वो ऐसा होता है, देखिए आप लोग, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये मैं धन यूज करता हूँ ना, तो इसी पे आपका हो जाता है। जैसे मान लो ये रहा बुलिस, अगर मार्केट को अपर जाना है, तो मैंने ये रहा ना बुल कॉल, बुल पुट स्प्रेड, या यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड, बुल्स कॉल स्प्रेड में कर लिया मैंने। जैसे मान लो ये सॉरी, ये तो क्रूड ऑयल का है। चलो ठीक है, ये निफ्टी 50 का मैंने कर लिया बुल्स कॉल स्प्रेड, ठीक है। ये जैसे मान लो नियर एक्सपायरी 14 तारीख को, ठीक है। अब 14 तारीख को क्या हो गया, जैसे मान लो मेरे को लग रहा है मार्केट अब वहां से ऊपर जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे सारे बना हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए ये पहले वाले में, इस पे कितना 1300 रुपए का लॉस होगा और 1900 रुपए का प्रॉफिट होगा मैक्सिमम, और मैक्सिमम लॉस इतना ही होगा, ठीक है। इस पे थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड 1:1 मिलता है, 1:1.5 मिलता है, इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, फिर नहीं मिलता है। जैसे मान लो ये, इसका डिस्टेंस है 150 पॉइंट का, और ये 3600 रुपए का लॉस होगा मैक्सिमम, चाहे मार्केट आसमान में चले जाए या पाताल में चले जाए, ठीक है। और इस पे मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है 6000 का, ठीक है। उसके नीचे आओगे 4500 का लॉस है मैक्सिमम, और 8500 का ऑलमोस्ट प्रॉफिट है, ठीक है, मैक्सिमम। ये भी चाहे मार्केट कहीं पे भी चले जाए। तो इस पे रिस्क आपको पहले से ही पता है। जैसे मान लो मैंने इसको ही ओपन किया, ठीक है, ये ओपन किया मैंने कितने का, ये आपका 4500 का लॉस होगा और 8000 का प्रॉफिट होगा मैक्सिमम, ठीक है। अब मार्केट 24,400 में अभी है। मार्केट अगर मेरे को प्रॉफिट में आना है ना, तो 24,480 के ऊपर ही मार्केट को रहना पड़ेगा। और पूरा 8000 का प्रॉफिट होने के लिए 24,620 तक मार्केट को जाना पड़ेगा, ठीक है। वो ये है, ये देखो, अगर मान लो ये रहा यहाँ पे, ये 24,400 है ना, 24,500 तक, यहाँ तक मतलब 100 पॉइंट का डिस्टेंस है। अगर ऊपर जाएगा तो तभी जाकर मेरा प्रॉफिट हो सकता है, अदरवाइज यहाँ पे एक्सपायरी तक आपका 14 तारीख तक, या अगर मार्केट यहाँ पे रह गया तो आपका ये 4500 का लॉस हो जाएगा। तो इस पे यही है, मतलब अगर आपको पता, आपको अगर एनालाइज करके आप देख पाओगे जो हाँ यहाँ से लेके मार्केट अभी 1-2 दिन में ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, तब जाके ये सब बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यही है, तो ये करने वाला हूँ मैं, और जैसे करूंगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।